आज हम लोग मई के ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी उस कंपनी को सिलेक्ट कर लें जिस कंपनी में हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। इसके लिए हमें सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर जाना होगा, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। अपनी जो लोकेशन है कंपनी की एफ ड्राइव, इसके अंदर बैच 281, इसके अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर हमने बना रखा है। यहाँ पर हमारी कंपनी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 1 मई को। डेट चेंज कर लें, अभी डेट 30 अप्रैल है। यहाँ 30 अप्रैल आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये 30 अप्रैल है। हम F2 की प्रेस करेंगे, 1 मई लगा लिया हम लोगों ने, यहाँ 1 मई आ गई। इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा वो 1 मई की डेट में होगा। तो जो ट्रांजेक्शन है वो 1 मई को है कि आप नंदनी कपूर पेड ₹6,000 इन कैश इंक एंड पेपर पब्लिशर्स। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स को कैश से 6,000 रुपये का पेमेंट किया गया। पेमेंट वाउचर लगेगा, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स पर्सनल अकाउंट में आएंगे, रिसीव कर रहे हैं, डेबिट हो जाएगा इनका अकाउंट। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स डेबिट हो जाएंगे, जिनका बैलेंस अमाउंट यहाँ दिखला रहा होता है 6,000 रुपीज़। रेफरेंस हम अगेंस्ट लेंगे, जो हम लोगों ने जब इनसे उधार स्टेशनरी ली थी तो हमने एक नया रेफरेंस क्रिएट किया था, उसी के रेफरेंस के अगेंस्ट हम आज पेमेंट करने जा रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस क्रेडिट, कैश से पैसा जा रहा है, कैश सिलेक्ट कर लेंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 5 तारीख को। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन देखें। 5 को क्या हो रहा है कि नंदनी कपूर पेड ₹2,500 बाय चेक टुवर्ड्स ऑफिस रेंट फॉर अप्रैल। अप्रैल का ऑफिस रेंट पे किया गया है, अभी तक रेंट हम लोगों ने पे नहीं किया था। रेंट का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में जाएं, लेजर ऑप्शन क्रिएट कर लें हम लोग, रेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से हम लोगों ने रेंट का लेजर क्रिएट कर लिया। इसका पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर लगेगा क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। अकाउंटिंग वाउचर, रेंट एक्सपेंसेस का लेजर डेबिट कर देंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आएगा ये एक्सपेंस होने की वजह से, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजर्स डेबिट हो जाते हैं। रेंट है हमारा 2,500 रुपये, और रेंट जो हम दे रहे हैं वो बैंक से दे रहे हैं, बैंक रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो HDFC बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक का डिटेल दे सकते हैं। अगला ट्रांजेक्शन फिर हम लोगों का 6 तारीख को है। 6 तारीख को क्या हो रहा है, ये नंदनी कपूर ने अप्रैल की सैलरी चेक के थ्रू पे किया। 2 लोग हैं हमारे यहाँ एम्प्लॉय, एक है माया नायर और एक है विजय नारायण। माया नायर की सैलरी है 7,500 रुपये और विजय नारायण की है 4,500 रुपये। लेकिन इन लोगों ने 1 अप्रैल को ज्वाइन नहीं किया था, कुछ लेट ज्वाइन किया था, सिर्फ 25 दिन की सैलरी दी जा रही है। तो 25 दिन की सैलरी इन लोगों की बन रही है, माया नायर की 6,500 रुपये और विजय नारायण की 3,900 रुपये। कुछ कुल मिला के 10,400 रुपये सैलरी हो रही। वैसे ट्रांजेक्शन करेंगे अगर हम लोग तो सैलरी एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 10,400 रुपये और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि सैलरी टोटल इतनी तो दी गई है, ये तो हम जान लेंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि किसको किसको कितनी कितनी सैलरी दी गई। इसके लिए टैली में एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम एक्सपेंसेस का एलोकेशन करते हैं, और अगर हम चाहें तो इनकम का भी एलोकेशन कर सकते हैं। स्पेशली कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम लोग एक्सपेंसेस का एलोकेशन करते हैं। क्या मतलब है इसका, मतलब है कि कोई भी जो एक्सपेंस हो रहा है, टोटल इतना एक्सपेंस हुआ, इतने एक्सपेंस में से कितना कितना किस चीज़ के लिए, कितना कितना किस डिपार्टमेंट के लिए हुआ, ये एलोकेशन कॉस्ट सेंटर की हेल्प से हम लोग करते हैं। अब जैसे हमारा केस है कि हम सैलरी देने जा रहे हैं, टोटल सैलरी 10,400 रुपये है, जिसमें से माया नायर को हम दे रहे हैं 6,500 रुपये, विजय नारायण को 3,900 रुपये। तो सैलरी के लेजर में जाएगी 10,400 रुपये, लेकिन माया नायर एंड विजय नारायण का कोई लेजर नहीं बनेगा। इनको हम लोग बनाएंगे कॉस्ट सेंटर और इन्हीं के ऊपर एक्सपेंसेस का लोकेशन करेंगे। यानी सैलरी टोटल दी गई 10,400 रुपये, जिसमें से माया नायर को दिया गया 6,500 रुपये और विजय नारायण को 3,900 रुपये। तो ये दोनों हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। कौन कौन, माया नायर और विजय नारायण इस केस में।
जो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलता है वो हम लोगों को मिलता है अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में, लेकिन अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में अभी ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें मालूम है जो F11 के थ्रू जो फीचर्स ऑप्शन होता है, इसके थ्रू अगर हम कोई भी अपनी कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हमें यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा F11 ऑप्शन में। F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लिख रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, हमें इसको करना पड़ेगा यस, और यस करके हम इसको सेव करा देंगे। जैसे हम सेव कराएंगे, सेव कराने के बाद हम फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, ये हमारा कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन आ गया। अब हमको कॉस्ट सेंटर्स अपने दो क्रिएट कर लेने हैं जो हमारी ज़रूरत है। हमारी जो ज़रूरत है वो एक है मायानार की और विजय नारायण की। जैसे हम लेजर या ग्रुप क्रिएट करते हैं ठीक वैसे क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर ऑप्शन में गए, क्रिएट ऑप्शन में गए, एक है हमारी माया नायर और दूसरे हैं विजय नारायण। ये हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर्स बना लिए। अब अभी क्या करना है हम लोगों को, सैलरी का लेजर बनाना है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, लेजर अकाउंट क्रिएट कर लें, सैलरी एक्सपेंसेस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नया आ गया है, कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल। क्या कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल होगा? भाई कॉस्ट सेंटर को हमने जो बनाया है अभी सैलरी को एलोकेट करने के लिए ही तो बनाया है ना, इसलिए हमारे सैलरी एक्सपेंस के लेजर पर कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल होगा। तो उसको यस रहने थे और इस तरह से हमने लेजर सेव कर लिया। अब जब कभी भी हम सैलरी से रिलेटेड लेजर को लेकर ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना भी अमाउंट हम सैलरी में डालेंगे, हमेशा वो पूछेगा भाई ठीक है सैलरी को तो आप इतना दे रहे हो आप, लेकिन किसको किसको कितनी कितनी दे रहे हो, यानी जो जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उनमें से किसको किसको कितनी कितनी दे रहे हो आप। देखिए ट्रांजेक्शन सीधे क्लियर हो जाएंगी। और अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरी एक्सपेंसेस। टोटल अमाउंट जो है हम लोगों का 10,400 रुपये है। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे यहाँ की विंडो आ गई कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करने से रिलेटेड। पूछा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, दो कॉस्ट सेंटर हैं हमारे, एक माया नायर, माया नायर को दे रहे हैं हम सैलरी अभी 6,500 रुपये, दूसरे हैं विजय नारायण, विजय नारायण को दे रहे हैं 3,900 रुपये। और टोटल अमाउंट जो हमारा 10,400 बन रहा है वो चेक के थ्रू दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम सैलरी रिकॉर्ड करेंगे विद हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 7 तारीख को क्या हो रहा है कि ननिकपुर रिसीव्ड एंड पेड हर मोबाइल फोन बिल अमाउंटिंग ₹1250 इन कैश फॉर अप्रैल। अप्रैल का टेलीफोन बिल आया हुआ है 1250 रुपये, टेलीफोन बिल आया हुआ है, एक्सपेंस है 1250 रुपये का कैश से पेमेंट किया जा रहा है। टेलीफोन बिल का लेजर बना लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल के लेजर को डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर जो लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा। करके देखते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। लेजर होगा हमारा टेलीफोन बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर लगाना ही नहीं है इस पर, क्योंकि कॉस्ट सेंटर तो हमारे मायानार और विजय नारायण है, इससे कोई मतलब नहीं है। नो कर दें हम यहाँ पर। ट्रांजेक्शन करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, डेबिट टेलीफोन बिल 1,250 रुपये, क्रेडिट हो जाएगा हम लोगों का HDFC। ये कैश से जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट। 7 मई के बाद फिर 10 मई का ट्रांजेक्शन है। 10 मई को क्या हो रहा है कि नंदीपुर इशूड अ चेक ऑफ ₹12,500 टू ग्लोबल हाउस को 12,500 रुपये का पेमेंट किया गया चेक के थ्रू। पेमेंट वाउचर लगेगा, ग्लोबल हाउस पहले से मौजूद हैं जिससे हम स्टेशनरी लेकर आ चुके हैं। ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो इनके अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ग्लोबल हाउस 12,500 रुपये डेबिट हो जा रहे हैं। रेफरेंस अगेंस्ट आएगा क्योंकि जब हमने इनसे उधार स्टेशनरी ली थी तो उस टाइम पर हमने नया रेफरेंस क्रिएट किया था। आज उसी रेफरेंस के अगेंस्ट हम उनको पेमेंट करने जा रहे हैं, अगेंस्ट। और ये जो अमाउंट जा रहा है हमारा चेक के थ्रू जा रहा है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेट 14 तारीख। अभी हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन किया ये 10 तारीख को किया।
अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 12 तारीख 12 तारीख को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर पेड ₹1100 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बिजली का बिल पे कर रहे हैं हम लोग। बिजली का बिल भी पहली बार आया है, लेजर बनाना पड़ेगा। हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कैश से हो रहा है ₹1100। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1100 कैश से। 12 के बाद फिर 14 तारीख का ट्रांजेक्शन है, डेट चेंज कर लें F2 की हेल्प से। नंदी कपूर रिसीव्ड अ फर्दर एडवांस ₹25,000 फ्रॉम सिल्वर सर्विसेज। सिल्वर सर्विसेज का हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, ₹75,000 में बात हुई थी। जिस वक्त हम लोगों ने इनका काम करना शुरू किया था, इन्होंने ₹25,000 में एडवांस दिया था चेक के थ्रू। अभी आए, इन्होंने कहा भाई ₹25,000 और एडवांस ले लो आप। तो ठीक है, हम रिसीव कर ले रहे हैं, एडवांस के रूप में रिसीव कर रहे हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। पैसा आ रहा है, वाउचर रिसिप्ट लगेगा। क्रेडिट क्या होगा? एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस। कितना? जितना भी ये दे रहे हैं, यानी कि ₹25,000 चेक के थ्रू दे रहे हैं। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। चेक का डिटेल हम दे सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर रीइंबर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹650 इन कैश टू विजय नारायण। नंदी कपूर ने विजय नारायण को कन्विंस के लिए ₹650 का रीइंबर्स किया। रीइंबर्स का मतलब होता है कि कंपनी के बिहाफ पे अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है कंपनी के किसी खर्चे के लिए, तो वो बिल देता है तो कंपनी उसको पेमेंट करती है। तो जो कंपनी जो उसने खर्च कर दिया तो उसका जो पेमेंट कर रही है उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो कंपनी ने कन्विंस के लिए, कन्विंस का मतलब कहीं गए रहे होंगे काम से, कुछ गाड़ी वगैरह की उसका जो है अमाउंट वगैरह पेमेंट किया उन्होंने, तो ये कन्विंस उन्होंने अपने पास से दिया था, उसका रीइंबर्समेंट हो रहा है। तो देखने वाली मेन बात ये होती है कि किस लिए, किसको नहीं, किस लिए एक्सपेंस हो रहा है। हमारा जो एक्सपेंस कंपनी का हो रहा है वो कन्विंस के लिए हो रहा है, तो कन्विंस का लेजर बनाएंगे हम लोग। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, कन्विंस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जिससे इसके पहले सारे पेमेंट करते आए थे वैसे ही पेमेंट कर देंगे हम लोग। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, कन्वेंस एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, खर्चा है। कन्वेंस के लिए हम लोग पे कर रहे हैं ₹650 कैश से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन है 14 के बाद फिर 15 तारीख को। ये ट्रांजेक्शन किया हम लोगों ने 14 को। एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन जो था हमारा ये 15 तारीख को होना था। अगर गलती से हम किसी दूसरी डेट में ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो हम अपने ट्रांजेक्शन को ओपन कर लें। कैसे ओपन करेंगे? डेट हमें वो लगानी पड़ेगी जिस डेट में हमने ट्रांजेक्शन किया है। हमें उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन में जाना होगा और डेबिट ऑप्शन में जाना होगा। जिस डेट में हमने ट्रांजेक्शन, इस डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो हमारे सामने होंगे। हमें उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना होगा जिसकी हमसे डेट में गलती हो गई है। जैसे कन्वेंस का जो वाउचर पढ़ना था वो 15 तारीख को पढ़ना था, लेकिन गलती से मान लेते हैं ये 14 तारीख को पड़ गया है। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस वाले वाउचर को हम ओपन करेंगे। डेट यहाँ पर आ रही, जहाँ जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पर दे दें, और जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ से ये ट्रांजेक्शन हट जाएगा और ये आपको 15 तारीख में पहुँच जाएगा। जैसे आप देखना चाहें कि 15 में पहुँचा कि नहीं पहुँचा, डेट चेंज करें, 15 तारीख लग गई, डे बुक में पहुँचे आप, 15 में नहीं आया है, इसका मतलब कि कहीं और चला गया ये। अब इसका करेक्शन कैसे होगा? इसका करेक्शन करने का अपना एक दूसरा तरीका है। था तो ये कन्वेंस एक्सपेंस ही, कहाँ मिलेगा? कन्वेंस के लेजर में मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, कन्वेंस एक्सपेंसेस। ये कन्वेंस एक्सपेंस के लेजर में गए। ये पेमेंट बजाय 15 मई के करने के हमने गलती से 15 अप्रैल में कर दिया है अगर, तो हम यहाँ से, अब हम कन्वेंस के लेजर में गए हैं तो कन्वेंस के जितने भी
ट्रांजेक्शन हैं वो सारे हमारे इस लेजर में मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारी गलती हुई है, और यहाँ पर हम वो डेट दे दें। हमारी डेट है 15 मई, 15 मई देकर आप करेंगे। और अगर आप 15 मई का देखेंगे डेबुक, तो 15 मई में अभी आपको मिल जाएगा। 15 मई लगा हुआ है, डेबुक देख रहे हैं हम लोग, ये 15 मई में ट्रांजेक्शन मिल गया। तो तरीका हमने देखा करेक्शन का, अगर डेट चेंज हो जाती है तो एक तो डेबुक के हेल्प से कर सकते हैं। उसके बावजूद हमें डेट अगर नहीं याद है कि किस डेट में हमने वो ट्रांजेक्शन किया था, तो उस लेजर को ओपन कर लें, उस लेजर में वो ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, और वहाँ से जाके फिर हम डेट को चेंज कर सकते हैं। ये है करेक्शन के तरीके। अब अगला ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 18 तारीख को। डेट चेंज कर लिए 18 तारीख। 18 तारीख को क्या हो रहा है कि नंदी ग्रुप पेड ₹115 कैश टुवर्ड्स मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस का मतलब अन्य खर्चे, छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसके लिए हम लोग अलग से लेजर नहीं बनाते हैं। उसके लिए जो कभी कभार होते हैं उसके लिए एक लेजर बना लिया जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसी के थ्रू किया जाता है। तो अभी मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹150 का हो गया है, तो उसका ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 18 तारीख को। डेट हम चेंज कर चुके हैं, लेजर में बनाना है। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये भी खर्च ही है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर बनाएंगे। उसका सिंपल पेमेंट जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। पेमेंट वाउचर में डेबिट हो जाएगा हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए हम खर्च कर रहे हैं ₹150, डेबिट हो जाएगा। और जो खर्च कर रहे हैं कैश से कर रहे हैं, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये 18 मई का ट्रांजेक्शन था। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 20 मई को। 20 मई का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। नंदी कपूर रिसीव्ड ₹15,000 एज कंसल्टेंसी रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक। देखिए हमारी जो कंपनी है उसका मेन काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। एक कंपनी है ओमेगा इन्फोटेक, उनका हम लोगों ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, और जो कंसल्टेंसी हमने प्रोवाइड की टोटल अमाउंट जो बन रहा है हमारा वो ₹15,000 का बन रहा है। हमने उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की और बिल दिया। जैसे ही हमने बिल दिया उनको, उन्होंने फौरन उसका पेमेंट कर दिया ₹15,000 कैश। तो देखना यह है कि पैसा क्यों आ रहा है। पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। कंसल्टेंसी जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए क्या है, यही हमारा मेन काम है। मेन काम मतलब ये हमारे इनकम है। देखिए इनकम दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो हम मेन काम जो हमारे बिजनेस का होता है उसके थ्रू जो इनकम आ रही होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा किसी और सोर्स से अगर इनकम आ रही तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो चूंकि कंसल्टेंसी प्रोवाइड हमारा करना हमारा मेन काम है, इसलिए हमारी डायरेक्ट इनकम है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस का लेजर बनाना पड़ेगा हम लोगों को अंडर डायरेक्ट इनकम। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, कंसल्टेंसी चार्जेस अंडर डायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, कॉस्ट सेंटर से इससे कोई मतलब नहीं है। कंसल्टेंसी चार्ज का लेजर बना लिया हमने। कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, वाउचर रिसिप्ट लगेगा। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6। कंसल्टेंसी चार्जेस का लेजर क्रेडिट हो जाएगा। इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आएगी और नॉमिनल अकाउंट में इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस टोटल जो हमारी इनकम हो रही है, जो कंसल्टेंसी के रूप में पैसा आ रहा है वो ₹15,000 आ रहा है, और ये कैश आ रहा है तो डेबिट हम कैश अकाउंट कर लेंगे। 20 के बाद 25 तारीख को ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर रेज एंड इनवॉइस ₹75,000 ऑन सिल्वर सर्विसेज आफ्टर completion of the services. Silver services paid the balance amount of ₹25,000 in cash. एक्चुअली हम लोगों ने सिल्वर सर्विसेज से बात की थी, काम शुरू किया था हम लोगों ने, ₹75,000 की बात हुई थी। एक बार उन्होंने ₹25,000 का चेक दिया था, उसके बाद दोबारा फिर आके ₹25,000 का चेक दे गए, और बात हमारी काम की ₹75,000 की हुई थी। आज यानी 25 तारीख को हमने इनका काम पूरा कर दिया। जब हमने इनका काम पूरा कर दिया तो इनको बिल दिया ₹75,000 का। तो जो भी इन्होंने एडवांस दिया था 25,000 करके 2 बार ₹50,000, वो ₹50,000 काट कर
बाकी का 25,000 रुपये इन्होंने हमें पेमेंट कर दिया कैश। हमें पेमेंट कर दिया उन्होंने, यानी कि हमारे पास रिसीविंग हो रही है, रिसीविंग हो रही थी वाउचर हम रिसिप्ट लगाएंगे। और काम हमने कितने का किया? पूरा 75,000 रुपये का। और अभी तक हम लोगों ने पूरे 75,000 रुपये में से एक भी पैसा इनकम में नहीं जोड़ा, और ये पूरा 75,000 रुपये हमारा इनकम में जुड़ेगा। हमारी इनकम क्या होती है? कंसल्टेंसी। तो क्रेडिट करेंगे हम कंसल्टेंसी चार्जेस के लेजर को। कंसल्टेंसी चार्जेस जितने की हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने प्रोवाइड की कंसल्टेंसी 75,000 रुपये की। डेबिट हो जाएगा हमारा। देखिए एडवांस को कट किया जा रहा है। एडवांस जितना था, एडवांस जब जब हमने लिया है, एडवांस का अमाउंट हमने क्रेडिट किया है। अब जब हमने काम पूरा कर दिया तो एडवांस किस बात का? हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि हमने काम कर दिया। तो लायबिलिटी को ऑन पेपर भी खत्म करना पड़ेगा। तो डेबिट करना पड़ेगा एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस के लेजर को पूरा 50,000 रुपये, क्योंकि हमने काम पूरा कर दिया है। और डेबिट कर लेंगे कैश को हम 25,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने अभी भी कैश 25,000 रुपये दिया है। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या हो रहा है? 28 तारीख को हो रहा है कि नंदी कपूर विड्रू ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। नंदी कपूर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश से 6,000 रुपये निकाल लिए। तो नंदी कपूर ने निकाल लिए, यानी कि हम कंपनी है, हम नंदी कपूर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वाउचर पेमेंट लगेगा। इस तरह का ट्रांजेक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। तो नंदी कपूर विड्रॉल अकाउंट हमने खास करके बनाया है कैपिटल अकाउंट के अंडर में, इसलिए कि जब जब नंदी कपूर पैसा निकालेंगी हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो नंदी कपूर विड्रॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। ये अमाउंट है 6,000 रुपये और ये जा रहा है कैश से, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ये थे हम लोगों के मई मंथ के ट्रांजेक्शन्स। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हर महीने हम एक रिपोर्ट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और उसको क्रॉस चेक करेंगे कि वो सारे ट्रांजेक्शन सही हुए हैं, बैलेंसेस से चेक करेंगे सही हुए हैं या नहीं। अगर नहीं सही हुए हैं तो यहीं पे जो करेक्शन करना है हम करके तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हमारे अकाउंट्स में बढ़ता चला जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का तरीका क्या है? डिस्प्ले ऑप्शन में आते हैं, पहले ऑप्शन ट्रायल बैलेंस है। ये कंडेंस्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस आता है। इसको डिटेल करना है तो अल्टर की होल्ड करके F1 की प्रेस करेंगे तो डिटेल फॉर्म में ये हमारा ट्रायल बैलेंस आ रहा है। इसके एक एक फिगर को चेक करके मिला लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन पूरी एक पेज में अगर नहीं आ रही है तो नीचे अगर आप देखें तो 2 मोर दिख रहा है, हम इसमें नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और अगर सही है सारी चीज़ें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले मंथ का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये थे हम लोगों के मई मंथ के ट्रांजेक्शंस।